हाय, राधे राधे साथियों। हैव ए नाइस डे एंड वेलकम बैक टू योर एपीएस ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट डे देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है, आगे मैं इसी क्रम को जारी रखते हुए आज जो बात करना चाहूँगा वो हमारा टॉपिक होगा प्लानिंग ऑफ इंडिया अर्थात यूँ कहें कि भारत में नियोजन जैसा कि मैं नियोजन शब्द के बारे में सेकंड लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं कि नियोजन होता क्या है। तो साधारण से शब्दों में हम कहें तो नियोजन एक वह तकनीक होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों को प्राप्त करता है, या हम यूँ कहें कि किसी भी कार्य को करने का एक सुनिश्चित जो तरीका होता है, एक सुनिश्चित जो विधि होती है, उस विधि को हम नियोजन कहते हैं। प्यारे साथियों, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने समय का अपने धन आदि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि वो अपने पास उपस्थित जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों से वो अपनी अधिकांश आवश्यकताएं या जो लक्ष्य होते हैं उनको क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। घर में होने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, घरेलू कार्यक्रम, आपने देखा होगा उनको संपन्न करने से पहले हमारे परिवारजन एक प्लानिंग बनाते हैं, एक नियोजन बनाते हैं, या हम ऐसे कहें एक रूपरेखा, एक प्रारूप तैयार करते हैं ताकि वो कम खर्च करके भी वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। तो किसी कार्य को जो करने के लिए पहले से प्लानिंग बनाई जाती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उस रूपरेखा को क्या कहते हैं? हम नियोजन कहते हैं। विषय वो नहीं है कि नियोजन कहते किसे हैं, बात हमें ये समझनी है कि हमें नियोजन की जरूरत पड़ती क्यों है। क्योंकि प्यारे साथियों, हमारे पास जो संसाधन होते हैं
वो सीमित होते हैं और इन सीमित संसाधनों से हमें अपनी असीमित जो आवश्यकताएं होती हैं उन असीमित आवश्यकताओं को क्या करना होता है, पूरा। एक देश के पास, एक व्यक्ति के पास जो संसाधन होते हैं वो संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की आकांक्षाएं, इच्छाएं, जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। और इन असीमित जो आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें प्यारे साथियों किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की। मैं यूँ कहूँ कि जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मानव जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं, अगर वो प्रयास एक नियोजन से किया जाए, एक प्लानिंग से किया जाए, तो हम एक श्योरली कह सकते हैं कि वो अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को तो नहीं, लेकिन अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वैसे प्यारे साथियों, हमारी इकोनॉमिक्स कहती है कि व्यक्ति की आकांक्षाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, बिकॉज दैट, क्योंकि मानव की एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी जन्म ले लेती है, और दूसरी जब पूरी हो जाती है तो तीसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, और यही क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए मानव की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जो महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, नियोजन की। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से एक प्लानिंग बनाता है, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी प्रकार से एक राष्ट्र को भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्लानिंग की। तो प्यारे साथियों, आगे मैं बात करना चाहूँगा नियोजन की परिभाषा से कि नियोजन की परिभाषा होती क्या है, व्हाट इज दिस नियोजन एंड प्लानिंग। तो मैं बात करूं नियोजन की परिभाषा की, तो प्यारे साथियों इसकी डेफिनेशन होगी नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध
संसाधनों का प्रथम है इसमें प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। सेकंड में बात करूं इसमें उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों इसमें अनुमान लगाए संसाधनों का अनुमान लगाए गए संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, फर्स्ट पंक्ति थी कि इसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तीनों पंक्तियां हूबहू ऐसी की ऐसी हैं, लेकिन यहाँ इनको तोड़कर रख दिया है और वहाँ इनको जॉइंट करके रखा गया है। फर्स्ट में कहा प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित जो लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करना होते हैं। सेकंड में कि हमारे पास कितने संसाधन हैं इनका अनुमान लगाए जाते हैं। अनुमान लगाए गए जो संसाधन हैं उन संसाधनों का हमें इस प्रकार से आवंटन करना है ताकि वो अपने लक्ष्यों को क्या कर सके, पूरा कर सके। आगे हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन की। तो प्यारे साथियों इसकी डेफिनेशन होगी, हमारे पास जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन होते हैं उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग निर्धारित
सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या डेफिनेशन हुई दोस्तों इसकी, कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उन आर्थिक संसाधनों का हमें इस प्रकार से प्रयोग करना है ताकि हमारे निर्धारित जो सामाजिक लक्ष्य हैं उनको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो इस प्रकार की तकनीक को, इस प्रकार की नीति को, इस प्रकार के प्रारूप को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। प्यारे साथियों, मैं आगे जो चर्चा करना चाहूँगा वो आर्थिक नियोजन के संदर्भ में करना चाहूँगा कि आर्थिक नियोजन जो शब्द है इसका सबसे पहले जो उपयोग या प्रयोग जो किया गया वो कब और कहाँ किया गया। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे साथियों, सबसे पहले जो राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की जो तकनीक थी इस तकनीक का सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया, सोवियत संघ के द्वारा किया गया। सोवियत संघ ने सन 1928 में केंद्र स्तर पर आर्थिक नियोजन की एक योजना बनाई जिसे 5 ईयर प्लान के नाम से जाना गया। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये रूस के लिए या सोवियत संघ के लिए एक क्रांति सिद्ध हुई। अगर हम ऐसे कहें कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई, तो प्यारे साथियों उत्तर हमारा सोवियत संघ होगा। सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, रूस। अगर हम सोवियत संघ ना कह के रूस कहें तो भी हमारा उत्तर गलत नहीं होगा।
रूस में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, जो कब बनी थी? 1927 से 1932 के बाद। ये पहली पंचवर्षीय योजना रूस के लिए क्या हुई? एक क्रांति सिद्ध हुई, अर्थात एक इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ रूस की अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण विश्व के अनेक देश, विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं इस आर्थिक मॉडल को अपनाने के लिए, हम कह सकते हैं, एक आर्थिक मॉडल को अपनाने लगी। तो प्यारे साथियों, यहाँ से जो प्रश्न बनाया हमारा क्वेश्चन जो पुटअप होगा, वो प्रश्न पहला तो ये हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन की तकनीक अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? सोवियत संघ के द्वारा या रूस के द्वारा? आगे हम बात करें केंद्रीय स्तर पर इसने जो इस योजना को अपनाया वो कब? 1928 में। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस की कब शुरू हुई थी? 1927 में। 1927 से 1932 में। आगे दोस्तों मैं बात करूं हमारे भारत के संदर्भ में, हमारे भारत में जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा सबसे पहले जो प्रस्तुत की, वो की थी दोस्तों सन 1934 में। करने वाले कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया इसने कहाँ की थी दोस्तों? इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। पूछा जाए कब किया गया? सन 1934 में। कहाँ किया गया? इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन पुटअप ये भी होते हैं, क्या इससे पहले किसी ने आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा नहीं की थी दोस्तों? जब हम अपने देश के 1930 से 1940 के दशक के इतिहास को देखते हैं, तो जो सोवियत संघ के आर्थिक नियोजन का जो मॉडल था, इससे हमारे देश के विभिन्न बुद्धिजीवी, ये जो विद्वान थे, वो प्रभावित हुए, जिससे प्रभावित होकर अनेक आर्थिक नियोजन की अवधारणाएं उन्होंने प्रस्तुत की। या हम कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक नियोजन के मॉडल को अपनाने के लिए सहमति जताई। लेकिन प्यारे साथियों, सबसे पहला जो प्रयास किया गया था भारतीय आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में या इतिहास में, वो प्रथम प्रयास किया गया था सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। कब किया गया था? सन 1934 में। कौन सी पुस्तक में किया गया? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया।
तो प्यारे साथियों, आगे सवाल ये उठते हैं कि हमारे देश को आर्थिक नियोजन की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि साथियों, आज़ादी के समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था कई कारणों की वजह से डगमगा चुकी थी, जो कि हम अगले जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, उसमें उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक संकल्प लिया गया और भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का जो गठन किया गया था वो मार्च 1950 को किया गया। उस आयोग का नाम था योजना आयोग। दोस्तों, जो योजना आयोग बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था? ताकि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की जा सकें। तो प्यारे साथियों, क्या एकमात्र इसका यही उद्देश्य था? जो हमारे देश में योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जो कब की गई थी? मार्च 1950 में। तो एक जो मुख्य इसका उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य था हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ करना। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई उद्देश्य और नहीं थे, इसके और भी उद्देश्य थे, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था देश के संसाधनों का अनुमान लगाना दूसरी मैं बात करूं उपलब्ध जो संसाधन थे, उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन तीसरा दोस्तों हम कह सकते हैं देश के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए
प्रयास करना या बढ़ावा देने के लिए उपाय खोजना। चौथा, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना। आदि जो उद्देश्य थे वो किसके थे दोस्तों? योजना आयोग के। योजना आयोग का जो गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के संसाधनों का अनुमान लगाकर उन्हें बढ़ावा देना था, जिनको मैंने पॉइंटों में तोड़कर रख दिया है। पहले में मैंने रखा कि देश के संसाधनों का अनुमान लगाना। लास्ट में मैंने कहा कि जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों के लिए हमारे देश में जो संसाधन है, उन संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना। उसके बाद हमारे जो संसाधन है उनका हमें इस प्रकार से आवंटन करना है ताकि हमारे जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको हम क्या कर सकें? पूरा कर सकें। आगे मैं बात करूंगा कि योजना आयोग के जो सदस्य थे वो सदस्य कौन कौन थे, जिसमें मैं बात करूं प्रधानमंत्री, इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, और आगे मैं बात करूं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं उपराज्यपाल, इसके सदस्य हैं। प्यारे साथियों, जो योजना आयोग था एक संविधानोत्तर एवं एक सहकारी संस्था थी। ये जो संस्था थी, इस संस्था के कार्यों पर निगरानी नहीं रखी जाती थी, अर्थात इनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए इनके ऊपर कोई आयोग नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, और जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करती थी। किसके लिए? योजना आयोग के लिए। हम कह सकते हैं कि योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के नेतृत्व में, एनडीसी का पूरा नाम होगा एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, सी से काउंसिल। एनडीसी के व्यापक
मार्गदर्शन में कार्य करती थी। जो योजना आयोग बनाई गई थी मार्च 1950 को, इसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कोई समिति नहीं होने के कारण भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा 6 अगस्त 1952 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, जिसके व्यापक मार्गदर्शन में कौन कार्य करता था? योजना आयोग। यही फाइनल एग्जाम 12th ज्योग्राफी का, वहाँ प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, जो कि कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। आगे हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, तो प्यारे साथियों, भारत में आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य नहीं था, इसके अनेक उद्देश्य थे, जिनमें हम कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला ले लें आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा हम ले लें संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। तीसरे की हम बात करें गरीबी तथा आय की असमानता को समाप्त करना। हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं सामाजिक न्याय की स्थापना। करना। आगे हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न पर बल दिया गया। आगे बात करूं
छठे पॉइंट की तो होगा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आगे हम कह सकते हैं भारतीय परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। आगे और भी ले सकते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना। ऐसे हम बहुत सारे कारणों के बारे में विचार कर सकते हैं और ये सभी कारण किसके थे? हमारी जो आर्थिक नियोजन था, या हम कह सकते हैं कि हमारे देश के आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ऐसे ही अनेक कारणों से लेकर था, जिसमें हमारे देश के डेवलपमेंट विकास के लिए कल्पना की गई थी। वो बात अलग है कि आज तक हमारा देश ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनसे नहीं निकल पाया, लेकिन उसके प्रयास किए जो गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? आर्थिक नियोजन के द्वारा। प्यारे साथियों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा जो हो जाएगा। आगे अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाय।